अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नसरन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहु। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माएँ, बहनें, बेटियाँ, सिलसिलावार मज़मून है फ़तह मक्का का। फ़तह मक्का हुआ क्यों, क्या ज़रूरत पेश आई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का मुकर्रमा फ़तह करने का इरादा किया और इतना भारी कदम उठाया, उसकी क्या वजह बनी, ये मैं मुख्तसर में आपको समझाता हूँ कि सुलह हुदैबिया जब हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। मक्का वालों ने रोक लिया। मक्का बिल्कुल सामने है और मक्का वालों ने आकर कहा कि भाई तुम मक्का नहीं आ सकते। बड़ी परेशानी हुई। सारे के सारे सहाबा ने कहा कि हज़रत बिल्कुल सामने मक्का दिखाई दे रहा है, हमें मना कर रहे हैं लोग। आपने फरमाया नहीं कि देखो लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। एक बात याद रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत लड़ाई वड़ाई की नहीं थी। किसी को धोखा देना या वादे के खिलाफ करना या किसी के लिए चालाकियां बरतना, ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अखलाक थे और उस अखलाक की बुनियाद पर ये इस्लाम दुनिया में फैला है। लेकिन कोई जहरीला फोड़ा हुआ कि वे कैंसर है, जहरीला फोड़ा है, उसका इलाज अब है ही नहीं, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। वो आखिरी दर्जे में ऑपरेशन होता है कि कोई भी बीमारी आए तो पहले तो ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक है, उससे इलाज किया जाता है। लेकिन भाई ऑइंटमेंट भी कामयाब नहीं देती, मरहम से भी कोई फ़ायदा नहीं होता और फिर जो है वो एंटीबायोटिक से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर सर्जन डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि भाई जहरीले फोड़े को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई डायबिटीज़ वालों को जो है किसी का पाँव काट दिया जाता है, किसी का हाथ काट दिया जाता है। ये चीज़ें होती है, ये आखिरी दर्जे की होती हैं। तो सुलह हुदैबिया तो खैर हो गई। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मक्का मुकर्रमा जो फ़तह मक्का का जो किस्सा हुआ इतना लंबा चौड़ा, उसकी वजह क्या बनी? जब सुलह हुदैबिया हो गई तो आम तौर से सुलह के अंदर दोनों कौमों का ख्याल रखा जाता है कि भाई चलो इसका भी ख्याल रखो, इसका भी ख्याल रखो। लेकिन सुलह हुदैबिया में ऐसा नहीं हुआ। सुलह हुदैबिया में ऐसा हुआ कि भाई सारी तुम हमारी मान लो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। खुलासा कलाम ये, मक्का वाले कहने लगे कि हम जो कहें वो तुम कब मान लो, तुम जो कहोगे हम नहीं मानेंगे। इस पर हज़रत उमर हैं, दूसरे सहाबा हैं, वो कहने लगे कि हज़रत ये कैसे सुलह? तो आप एक जुमला कहते थे कि यही फतह है, जीतना है तो हारे चला जा। शायर कहता है कि अगर जीतना है तो हारे चला जा,
जीतना है तो हारे चला जा। ऐसी ऐसी शर्तें मक्का वालों ने रखी कि हज़रत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली चलो एग्रीमेंट करो, मक्का सुलह हुदैबिया लिखो। तो हज़रत अली ने लिखना शुरू किया तो आपने फरमाया लिखो मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जुमला कहा, ये लिखो कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मक्का वाले भी सामने बैठे हुए थे, सुहेल इब्न अम्र हैं, ये सारे के सारे जो चौधरी हैं ये सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने खड़े हो गए, ला 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 ला, नहीं 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 नहीं, मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मत लिखना। आपने फरमाया भी क्या लिखूं? ये फरमाया लिखो मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं तो रसूलुल्लाह का जुमला क्यों लिखवाएं हम? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, ये एग्रीमेंट में सारे सहाबा बैठे हुए हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, सारे के सारे सहाबा। उम्मे सलमा इस सफ़र में साथ थी। उम्मे सलमा फतेह मक्का में भी थी और सुलह हुदैबिया में भी थी, और मक्का के मुकर्रमा के फतेह में हज़रत मैमूना भी साथ थी, और सुलह हुदैबिया में सिर्फ उम्मे सलमा साथ थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो अब सारे के सारे परेशान, सिद्दीक़ अकबर खामोश, अबू बकर खामोश। भाई आपने फरमाया भी चीखते क्यों हो? तुम क्या चाहते हो ये बताओ। देखो नबी कितना दब कर सुलह कर रहा है, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। ये फरमाया हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह मत लिखवाओ, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखाओ। तो आपने फरमाया भाई कोई बात नहीं अली, मिटा दो, रसूलुल्लाह का जुमला मिटाओ और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत मैं ये जुमला नहीं मिटा सकता, मैं नहीं मिटा, मेरी हिम्मत नहीं है कि रसूलुल्लाह का जुमला मैं मिटाऊँ। आपने फरमाया अच्छा बताओ तुमने कहाँ लिखा है? आप तो उम्मीद है ना, तो आपको पता नहीं था कि कौन सा जुमला रसूलुल्लाह का है, कौन सा ये है, कौन सा है, उम्मीद है। तो आपने कहा अच्छा बताओ। तो हज़रत अली ने अपनी उंगली से बताया ये है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने काटा, चलो लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, चलो भी तुम जैसा कहो वैसा हम करते हैं। मक्का वालों से ये कहा। अब शर्तें हो रही हैं सारी, हज़रत उमर ऊंचे नीचे हो रहे। मैं मक्का मुकर्रमा की फतह समझा रहा हूँ आपको कि मक्का मुकर्रमा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद मरतबा बाद बातों पर बोझ भी पड़ता था, ये नहीं है कि भाई आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी ना, आप महसूस करते थे बात चीज़ों को, और बात चीज़ों में आप छोड़ देते थे। एक सहाबी है उमैर इब्न अजलान, सही बुखारी में रिवायत आती है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि हज़रत मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी के साथ एक आदमी ज़िना कर रहा था। बुखारी की रिवायत है। तो हुजूर ने अच्छा सबके सामने कहा उन्होंने आकर कि मैंने मेरे घर में दाखिल हुआ तो मैं मेरी बीवी के साथ एक आदमी को देखा, दोनों को दोनों नंगे हैं और वो ज़िना कर रहा था। आपने फरमाया देख सुन ले। अब बोझ पड़ा हुजूर पर उसके उनके जुमले का, सुन ले, अगर शाहिद नहीं लाया, गवाह नहीं लाया तो तेरी पीठ पर मैं दुर्रे लगवाऊंगा। एक बात, दूसरा भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, चला जा। अब वो खड़े हुए बैठे हुए तो हुजूर ने रुख मोड़ लिया, यहाँ आकर बैठे तो हुजूर ने देखा, बोझ पड़ा। इमाम नववी इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद मरतबा बहुत कड़ा बोझ भी पड़ता था, क्योंकि मेरे पास एक आइटम लाए क्यों मेरे वस्तु। भाई तू यानी इमाम नववी लिखते हैं भाई तुझे उस औरत के साथ जो करना है वो कर, उसे तलाक दे दे, उसे रवाना कर दे, उसे भगा दे, लेकिन ये मैटर मेरे सामने तू क्यों लाया। वो एक यहूदी आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बैठे सबके सामने और वो जो है बहस कर रहे हैं। हुजूर को गुस्सा आ गया, भाई तुम मेरे साथ इतनी बहस कर रहे हो, तुम्हारा पेट देखो, पेट तुम्हारा तौन देखो कितना पेट तुम्हारा बढ़ा हुआ है। तौरात में क्या यही लिखा है? तौरात में लिखा है कि बड़ा पेट नहीं होना चाहिए, तुम्हें मालूम भी नहीं है और तुम मेरे सामने बहस करने के लिए आए हो। वो आलिम जो थे एकदम से चौंक गए, अरे तौरात की बात ही नहीं मालूम कि तौरात में लिखा है कि पेट बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खाना ये इबादत नहीं है, रोज़ा रखना ये इबादत है। ये फरमाया खाना ये इबादत नहीं है कि खाओ, खूब पेट बढ़ाओ। महसूस भी करते थे। इमाम नववी ने खूब तशरीह लिखी है, ये साहबियों ने जिन्होंने आकर हुजूर से कहा इस सिलसिले में बड़े तशरीह लिखी है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो आप महसूस कर रहे थे सुलह हुदैबिया में कि बिल्कुल मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, मुझे ये यानी मैं जो शर्तें होनी चाहिए उस शर्तों के एतबार से बात नहीं कर रहे। आप कहते गए ठीक है,
ठीक है, ठीक है, जो लिखना हो लिखो, मैं दस्तखत कर दूंगा, जो लिखना है लिखो। अब एक शर्त इन्होंने लगाई कि हमारा कोई आदमी मदीना आए वापस करना पड़ेगा। आपने फरमाया ओके। दूसरी शर्त लगाई कि तुम्हारा आदमी मक्का आएगा वापस नहीं करेंगे। आपने फरमाया ओके। हालांकि होना क्या चाहिए भाई, हमारा तुम्हारे पास आवे तुम वापस करो, तुम्हारा हमारे पास आवे हम वापस करेंगे। अकल तो ये कहती है। लेकिन आपने फरमाया, मक्का वाले सब खुश हो रहे हैं। सुहेल इब्न अम्र थे, बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन इन्होंने अब एग्रीमेंट करने में वो थे सुहेल इब्न अम्र। और वो तो कहा हजरत लिखो कि मक्का वाला, मक्का का कोई आदमी अगर मदीना आएगा तो वापस करना पड़ेगा। आपने फरमाया लिखो, ठीक है हम वापस कर देंगे भाई। कई सहाबा बेचारे मक्का से आए, हुजूर ने वापस कर दिए। भाई हमारे हम नहीं रखेंगे, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम खिलाफ वर्जी नहीं करने वाले। और अगर जो है तुम्हारा कोई आदमी यार मक्का का आदमी आएगा वापस करेंगे, मदीना का आदमी जाएगा वापस नहीं करेंगे। आपने कई मदीना कुछ लोग साहबी चले गए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उन्होंने पकड़ लिया वहाँ। ये किस्से हुए, आप बर्दाश्त करते गए। इससे भी एक किस्सा ये हुआ कि कुछ औरतें मक्का से चलकर आ गई मदीना मुनव्वरा, मुसलमान औरतें थी। ये मक्का वाले भागे भागे आए। इसमें हज़रत उमर की बीवी भी थी, उनकी शादी है हज़रत उमर की। वो उनकी एक किताब लगा, उनकी उम्र लगा हज़रत उमर की कुछ बीवियाँ वहाँ रह गई थी, कुछ यहाँ थी, यानी एक यहाँ थी, दो यहाँ थी, दो वहाँ थी। ये मसला था उनका। इसी तरीके से किसी और साहबी की बीवी जो वो फ़ौरन जो है मक्का वाले भागे भागे आए। हमारा एग्रीमेंट हुआ था मक्का का, हमारा कोई आदमी मदीना आएगा वापस भेजना पड़ेगा। अब वो औरतें बेचारी आई और औरतों ने कहा कि हज़रत हम तो ईमान बचाने के लिए आई हैं यहाँ पर, आपने फरमाया नहीं भी हम तो वापस भेजेंगे तुमको, जाओ। इतने में जिब्रील आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत एग्रीमेंट पढ़िए, एग्रीमेंट में मर्दों का तज़किरा है, औरतों का तज़किरा नहीं है। आपने फरमाया हाँ, औरतों का तज़किरा नहीं है, अभी औरतों को मत भेजो। ये किस्से हुए। अब इसमें एक किस्सा एक और हुआ कि मक्का वालों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, फला कबीले तुम्हारा साथ देंगे, यानी आप इख्तियार दे दिया अरब के कबीलों को। कबीलों ने ऐलान कर दिया भाई हम मोहम्मद का साथ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाद लोगों ने कहा कि हम मक्का वालों का साथ दे देंगे। चलो बात ख़त्म होगी, दोनों का एक दूसरे का साथ, कभी ये हमारे ग्रुप में, ये तुम्हारे ग्रुप में, इत्तेफाक। अब ये देखो फतेह मक्का की जो बुनियाद आ रही है, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का वालों ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया, और जो मुसलमानों से जिनका एग्रीमेंट था, जो मुसलमान का जो साथ दे रहे थे, उन लोगों को बहुत मारा मक्का में। इतना मारा कि हरम शरीफ में मारा, बच्चों को कत्ल किया। और वो जो चौधरी था मक्का का, उसने ऐलान कर दिया अरे जो करना है कर लो यार, देखेंगे मोहम्मद को बाद में, हम मार दो इन लोगों को। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं मदीना में ये हुआ है। वो लोग जो हुजूर के हलीफ थे, यानी जिनको हुजूर के साथ एग्रीमेंट था, वो आए, उनका भी हमारा साथ ये मामला हुआ, हम तो मजलूम है, हमारे साथ तो ये हुआ। यानी मक्का वालों ने एग्रीमेंट तोड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। खुलासा कलाम। अब मक्का वालों को पता चल गया कि भी हमने एग्रीमेंट तोड़ा है, तो जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बदला लेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ तरतीब करेंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कबीलों को मदीना में जमा किया। याद रखना, हिकमत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सबको जमा किया और सबको जमा करके कहा कि देखो भी, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। हम तो हमारे एग्रीमेंट पर बिल्कुल मजबूती से बैठे हुए हैं। चलो उन्होंने जैसा कहा वैसा आपने किया। सिर्फ फतह भी नाजिल हो गई। हज़रत उमर ने कहा अब फतह हाद आया रसूल अल्लाह, क्या यही फतह है? हम खाली हाथ वापस जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा सुलह हुदैबिया में। आपने फरमाया ई वल्लाह ई वल्लाह ई वल्लाह। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये बयान करते थे तो ये जुमला ज़ोर ज़ोर से कहते थे, ई वल्लाह ई वल्लाह ई वल्लाह, खुदा की कसम यही फतह है। हज़रत उमर ने कहा कि हम मैंने बगैर उमरा किए हुए जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, कोई अहराम खोलने के लिए तैयार नहीं।
उम्मे सलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय दी कि हज़रत आप जो है ना हलक करा लें, आपको हलक कराता हुआ देखेंगे ना सब हलक करा देंगे। चुनांचे आप बीच में आके बैठ गए सुलह हुदैबिया में और आपने हलक कराया। जब आपने हलक कराया तो सारे साहबों ने हलक कराया, सब हलाल हो गए और जो भी दम देना था वो दिया और मदीना की तरफ वापसी में सूरह फतह नाज़िल हो गई। अब मदीना मक्का वाले मक्का में है, मदीना वाले मदीना में है। मक्का वालों ने एग्रीमेंट तोड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी खामोश रहो, एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। अब हमें क्या करना है बाद में मशवरा करते हैं। चुनांचे रिवायत में ये है, अब मक्का मुकर्रमा की फतह का किस्सा शुरू कर रहा हूँ। मक्का वालों को गधड़ बधड़ शुरू हो गई, भाई एग्रीमेंट तो हमने तोड़ा है, उन्होंने तो तोड़ा नहीं, इसलिए अपना एग्रीमेंट रीन्यू करने के लिए किसी को मदीना भेजो। असरनो एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट, तशदीद मुआहदा। कौन जाए? फला जाए, फला जाए, फला जाए, हर आदमी आते हुए डरता था। यहाँ साहब ने मशवरे से तय किया कि अबू सुफियान को भेजो, और अबू सुफियान को भेजोगे तो उसमें फ़ायदा ये है कि ये भी कह सकता है मैं बेटी से मिलने आया हूँ। उम्मे हबीबा थी, ये अबू सुफियान की बेटी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा थी, उम्महातुल मोमिनीन में थी। तो ये ज़रा एक बहाना भी थोड़ा मिल जाएगा। और ये अबू सुफियान ज़रा होशियार आदमी है और तजदीद मुआहदा करके ये वापस भी आ जाएगा। यानी एग्रीमेंट नया करो, एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया, नया मुआहदा करो। अबू सुफियान आए, अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा में आए, हुजूर को पता चल गया कि अबू सुफियान आया है। अब समझ गए कि भाई क्यों आया है, कोई लड़ाई बड़ा तो है। अब ये क्यों आया? ये सीधा उम्मे हबीबा के पास आया, सबसे पहले बेटी के पास। जब आया तो बेटी ने बाप का जो इकराम करना चाहिए वो तो किया, लेकिन जिस चारपाई पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे वो चारपाई पर जब उसने बैठने का इरादा किया तो उम्मे हबीबा ने कहा कि ठहरिए ठहरिए अब्बू, अब्बू ठहरिए, अब्बू ठहरो ठहरो, ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो है लपेट दिया और कहा अब देखो। तो अबू सुफियान को बहुत बुरा लगा, अरे तो मेरी बेटी है, बिस्तर अच्छा खासा बिछाया हुआ था और तूने जो है बिस्तर लपेट दिया, ये ऐसा क्यों किया तूने? ये क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? ये जुमला कहा। तो अम्मे हबीबा ने कहा कि अब्बा देखो, आप मेरे वालिद हो, ठीक है, तुम मुशरिक हो, मैं मुसलमान हूँ और मैं उम्मुल मोमिनीन हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, पाक है और आप नापाक हैं, इसलिए मैं आपको खाना खिला सकती हूँ, मैं आपका जो है खजूर खिला सकती हूँ, पानी पिला सकती हूँ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उनके पाक जगह पर नापाक आदमी को मैं नहीं बिठा सकती। उम्मे हबीबा का जब ये मामला देखा अबू सुफियान ने, तो बड़े आदमी थे अबू सुफियान, उन पर बहुत बोझ पड़ा, बहुत बोझ पड़ा। बस अब उम्मे हबीबा से तो क्या कहे, अब मसला तो बात करनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तजदीद मुआहदा, एग्रीमेंट नया करने के लिए। तो अबू सुफियान जो सोचने लगे तो उम्मे हबीबा ने पूछा कि अबू क्या सोच रहे? यूँ कहा बेटा मसला ये है, हमारा एग्रीमेंट हुआ था लेकिन हम लोगों ने गलती की, हमने एग्रीमेंट तोड़ दिया, अब मैं एग्रीमेंट नया बने इसके लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ किससे जाकर बात करूँ? यानी हुजूर से डायरेक्ट जाकर तो बात नहीं कर सकता, मैं शर्म आती है, लेकिन ये कि जो उनके हों। तो उम्मे हबीबा ने वो ख़ास जवाब दिया नहीं, कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो ये सीधा अबू सुफियान आए अबू बकर के पास और बैठकर लाव लपेट वाली बातें सारी की, ये भाई ये हुआ, हम लोगों से गलती हो गई, आप जो है एग्रीमेंट नया करवा लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर लो। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सिलसिले में आप मुझसे बात न करें। तो किससे बात करूं? फरमाया भाई किसी और से बात करो, यानी मैं ये मसले में नहीं पढ़ूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने मनाया, अरे हुजूर को सब पता है कि घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, उम्मे हबीबा के पास भी आया, बीवी तो बताएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुजूर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। एक जुमला भी हुजूर फरमा नहीं रहे हैं, पता है कहाँ खाना खा रहे हैं अबू सुफियान, कहाँ ठहरे हैं,
क्या कर रहे हैं सारा मालूम। ये आ गया अबू सुफियान हजरत उमर के पास। हजरत उमर से कहा था, हजरत उमर को तो गुस्सा आ गया, अरे तुम ये काम के लिए मुझे कह रहा है, मेरे बस में आवे तो मैं तुझे छोड़ू ही नहीं, मदीना से वापस न जाने तो भाग यहाँ से। ये क्या कर डांटा, हजरत उमर के मिजाज में थोड़ी सख्ती थी, भाग यहाँ से, मेरा नाम मत ले, तशदीद मुआहदे का। ख़त्म हो गई बात। हज़रत उस्मान के पास गया, हज़रत उस्मान ने इनकार कर दिया, हज़रत अली के पास गया, इनकार कर दिया। अब खड़ा खड़ा अबू सुफियान सोच रहे थे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो एक दिन और ठहर जाता हूं मदीना में। फिर किसी ने कहा देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना है तो एक दो तरतीबें बताता हूँ। वो ये कि फातिमा को हमवार करो, बेटी है, बेटी अगर तुम्हारी मुआफ़क़त में कोई बात कहेगी तो हुजूर मान लेंगे। अरे हाँ ये ठीक है। अब जो है अच्छा ये फातिमा अली हसन ये सारे के सारे घर में कब होते हैं, फला वक्त में होते हैं। चुनांचे अबू सुफियान जो है वो अपना जो भी घोड़ा या जो भी खच्चर वो इंतज़ार में था कि भी किसी तरीके से भी ये लोग हों तो मैं चला जाऊँ। चुनांचे हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन ये बैठे हुए थे, इतने में अबू सुफियान आ गया। हज़रत अली से तो बात करने से रहे, वो तो पहले ही कर चुके थे। या हज़रत फातिमा से बात की तो फातिमा देखो पूरी कौम पूरा मक्का तुम्हें अपना रईस मानेगा, अपना बड़ा मानेगा पूरा मक्का, कि तुम अगर इतना काम कर दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सिफारिश कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजदीद मुआहदा करें, नया एग्रीमेंट करें। पुराना एग्रीमेंट तो हमने तोड़ दिया तो हमारा कसूर है, लेकिन ये कि नया एग्रीमेंट करें। तो हज़रत फातिमा ने कहा कि अबू सुफियान ये काम मुझसे नहीं होने। अबू सुफियान ने कहा कि आप सिर्फ एक काम करो, चलो आप मत करो, ये हसन बैठा है ना, हसन छोटे थे, हसन से खाली कह दो कि वो जाकर सिफारिश कर दे तो हसन पूरे अरब का बड़ा बन जाएगा, सब उसको चौधरी मानेंगे। हज़रत हसन छोटे थे, हुजूर का जब इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र 7 साल की थी, तो कम बेश कोई, लेकिन वो बैठे हुए खेल रहे थे। हज़रत हसन इसको आप खाली कह दो, वो जाकर खाली एक जुमला कह देता, अब्बा जान अगर मान लेंगे ना तो पूरे अरब का चौधरी बन जाएगा। हज़रत अली ने कहा भाग यहाँ से। बैठे हुए थे हज़रत अली गुस्से में, ये तो तू बेटे की बात कर रहा, कभी फातिमा से बात कर रहा, कभी बात कर रहा, सारा मदीना तेरा मुखालिफ है, यहाँ ये बातें मत कर, तुझे बात करनी है डायरेक्ट हुजूर से जाकर कर। अब ये मायूस हो गया अबू सुफियान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात भी नहीं सुनी। जब सब जगह से मायूसी हो गई, ये अबू सुफियान मक्का मुकर्रमा पहुँचे। जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मक्का वालों ने घेर लिया। अरे भाई क्या खुशखबरी लाया। कसूर था, जिस आदमी का कसूर होता है ना वो आदमी जो है सटपटा तो बहुत है, कि मक्का वालों का कसूर था, एग्रीमेंट तोड़ा था, सब मक्का वालों ने घेर लिया। तो अबू सुफियान ने कहा भाई बेटी ने भी मेरा इकराम नहीं किया, बेटी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया और कुछ भी नहीं हुआ, खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया हूँ। तो मक्का वालों ने उसको डांटना शुरू किया, सत्यानाश हो तेरा, तूने तो हमारा कुछ काम नहीं किया, ये किया वो किया। अबू सुफियान ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बात ख़त्म हो गई। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को जमा करके कहा कि देखो हमें जाना है मक्का मुकर्रमा, लेकिन किसी से ये न कहा जाए कि हम मक्का जा रहे हैं। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब निकलते थे तो अपना रुख किसी को बताते नहीं थे। जुहफा एक मकाम है, जुहफा, वहाँ जाकर आप वो रुख मक्का का था। वहाँ जाकर हुजूर ने ऐलान किया, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत मैमूना, इनसे भी कहा कि देखो जाना तो हमें वहाँ, लेकिन ये कि तुम्हारी ज़ुबान से किसी के ये ना, इसलिए मक्का वालों को पता चलेगा कि इतना बड़ा काफ़िला, ओ हो, इतना बड़ा काफ़िला 10,000 का। ये पॉइंट जहन में रखना, 10 रमज़ान को निकले हैं, 10,000 निकले हैं, बुध के दिन असर के बाद निकले हैं, 10,000 निकले हैं, 10 रमज़ान को निकले हैं, बुध के दिन असर के बाद निकले हैं और 20 रमज़ान को मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं। जुमा का दिन था,
जब मक्का मुकरमा पहुंचे ये लोग, वो जुमा का दिन था, बुध के दिन, 10 दिन का गोया सफ़र हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और रवाना होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सब सहाबा से कह दिया कि अब किसी से भी कोई बात करनी नहीं है, हम जो है चले मक्का मुकरमा की तरफ। और ऐलान आम कर दिया कि मुसलमान तैयारी करके पहले रमज़ान तक मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए, कोई भी अपने घरों में न रहे। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के शुरू में 10,000 सहाबा को लेकर बाद नमाज असर मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। 10,000 सहाबा, 10 रमज़ान, बुध का दिन, और इस तरीके से बुखारी शरीफ की रिवायत है, मदीना मुनव्वरा से रवाना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सख्ती से मना किया। एक जुमला कहा जब फतेह मक्का जा रहे थे, आपने एक सख्ती से मना किया और ये कहा कि किसी से ये न कहा जाए कि हम फला जगह जा रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि अगर कुरैश को मालूम हुआ तो वो भी हमारे मुकाबले की तैयारी करेंगे। अभी तो इतना है कि उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा है, बस उसके अलावा के बाद है नहीं, वो भी तैयारी करेंगे। और तरफैन में जंग से हरम पाक की भी हुर्मती हुई, ये आपने ऐलान किया। अच्छा, जब मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और सारे के सारे सहाबा जमा हो गए तो 10 रमज़ान मुबारक बुध का दिन असर के बाद 10,000 तौहीद के मुतवाले शमे रिसालत सारे के सारे सहाबा के मैयत में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। अब रास्ते में किस्से हुए। अब सारे किस्से मैं आपको क्या सुनाऊं, बहुत किस्से हुए फतेह मक्का में जाते हुए भी। एक दो किस्से सुना देता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहफा पहुँचे तो रास्ते में आपने कुछ लोगों को देखा कि तेज़ी के साथ मक्का से आ रहे हैं। आपको घबराहट हुई, अरे भी यह काफिला मक्का मुकरमा से कौन आ रहा है, घोड़े हैं, ऊँट हैं, सारे के सारे। थोड़ा सा आप सहमे कि भी ये जुहफा जो है यहूदियों की बस्ती थी। अभी भी हम मक्का मुकरमा से जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं या मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाते हैं तो जुहफा 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 लिखा हुआ मिलता है। ये यहूदियों की बस्ती थी। इमरान जब आपको ही फिक्र हुआ कि कौन आ रहा है देखो, कौन आ रहा है देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तो मक्का मुकरमा जा रहे हैं फतेह मक्का के लिए और ये लोग वहीं से कोई लश्कर लेकर भेज ना रहे हो। उस ज़माने में व्हाट्सअप तो था नहीं कि व्हाट्सएप के ज़रिए से खबर कर दो, फोटो भेज दो, फला फला आ रहे हैं, फला फला आ रहे हैं, ये तो था नहीं। आपको फिक्र हुआ। जब करीब आया काफिला तो आपने देखा कि हो ये तो मेरे चचा हैं, हज़रत अब्बास थे। वो मक्का मुकरमा से आ रहे थे अपने घर वालों के साथ। चूँकि हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा था कि चचा तुम, हज़रत अब्बास मुसलमान हो गए थे लेकिन मक्का मुकरमा में अपने इस्लाम को छुपा कर रहते थे और वहाँ की खबरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनका इस्लाम छुपा हुआ था। ये जब मुसलमान होकर आने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ चचा आ गया, चचा आ गया, चचा आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूब गले लगे, खूब मुआनका किया, अरे चचा क्या हाल है, क्या हाल है। फरमाया कि हज़रत मैं जो है मक्का मुकरमा से हिजरत करके आ रहा हूँ मदीना मुनव्वरा। आपने फरमाया ठीक है, अब तुम जो है ना जल्दी से अपने घर वालों को मदीना मुनव्वरा छोड़ दो और तुम मेरे साथ मिल लो, हमारे साथ काबिल में शरीफ हो जाओ। और आपने 2 जुमले कहे जिसको मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़ोर से मरकज़ निज़ामुद्दीन में 2 जुमले कहते थे। ये कहते थे, मेरा चचा, मेरी उम्मत का सबसे आखिरी मुहाजिर तू है और इस उम्मत का सबसे आखिरी नबी मैं हूँ। मेरे बाद कोई नबी नहीं, तेरे बाद हिजरत नहीं। वो हिजरत तो रहेगी, वलाकिन खुरुज लोग निकलेंगे, लेकिन जो हिजरत फ़र्ज थी वो आपने उस वक्त वहाँ कहा हज़रत अब्बास से कि आपके बाद अब हिजरत नहीं, मेरी उम्मत का आखिरी जो मुहाजिर है वो मेरा चचा है और मैं आखिरी नबी। ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानों में कहते थे। जैसे बुखारी शरीफ वगैरह में भी इस किस्म के जुमले मिलते हैं। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि अपने घर वालों को लेकर आ रहे हैं तो आपने कहा, चचा चचा जल्दी से अपने घर वालों को तो मदीना भेज दो और
तुम जो है जल्दी से मेरे पास आकर मिल जाओ हमारे काफिले में, हम किस रास्ते से जा रहे हैं। ये हज़रत अब्बास को कहा। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले से मुसलमान तो हो ही चुके थे खुफिया तरीक़े पर। तो हज़रत अब्बास ने अपने घर वालों को सबको मदीना मुनव्वरा भेज दिया। अब मदीना मुनव्वरा कहाँ ठहरे इनके घर वाले, तो मदीना मुनव्वरा तो खाली है। सारे के सारे 10,000 सहाबा तो मक्का के लिए रवाना हो गए। अब इनको कौन देख इनके बाल बच्चों के हैं तो बड़े हज़रत अब्बास चचा हैं, लेकिन बाल बच्चों की खैर खबर। तो माओ ने कुछ साथ दे दिया, किसी ने छहरा दिया, किसी ने कुछ किया, सब साथ दे दिलाकर सबका यानी उनको हज़रत अब्बास जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गए। अच्छा, मक्का मुकर्रमा से 70 या 72 मील के फासले पर कुदैद मकाम पर सहाबा की कमज़ोरी और मशक्क़त की वजह से ये सफ़र चूँकि रमज़ान का था, सब ने रोज़े रखे थे सहाबा ने कई दिनों तक यानी। लेकिन हुजूर ने देखा कि मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, सफ़र भी है, वहाँ जाकर पता नहीं ग़ज़वा होगा क्या होगा, और ये रोज़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया और जमा करके कहा कि भाई देखो, कमज़ोर हो जाओगे तो वहाँ जाकर काम क्या करोगे तुम, जब कमज़ोर हो जाओगे तो वहाँ जाकर काम का। आपने रोज़ा तोड़वा दिया, सबको कहा ये मक्का मुकर्रमा यानी चूँकि आपका ये सफ़र 10 रमज़ान मुबारक को शुरू हुआ था, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा किराम भी सफ़र में रोज़े से होते थे। मक्का मुकर्रमा से 70 या 72 मील के फासले पर कुदैद मकाम पर सहाबा की कमज़ोरी और मशक्क़त की वजह से रोज़ा तोड़वा दिया, और आपको देखकर सहाबा ने भी तोड़ दिया, हुज़ूर ने भी तोड़ दिया और सहाबा ने भी तोड़ दिया, उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना ने भी तोड़ दिया सबको। और हुज़ूर ने फरमाया कि भाई देखो ये चूँकि ये मसला तो बहुत ही वो है। अच्छा, इसकी तफसील आजकल के सफ़र जो हमारे जो चलते हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र है, इन सफ़रों में तो उलमा कहते हैं कि रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि ये सफ़र वो सफ़र उस जैसे नहीं है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि ये जो सफ़र आपका शुरू हुआ था ये जनवरी में शुरू हुआ था, तो मदीना मुनव्वरा में ठंडी बहुत होती है, तो मदीना मुनव्वरा के बॉर्डर तक तो 1-2 दिन 4 दिन तो रोज़ा भारी लगानी, ठंडी थी, ठंडे के दिन भी छोटे होते हैं, ठंडी भी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, कभी कभी ठंडी बारिश भी हो जाती थी, तो मज़ा है, चलो रोज़ा भी है ठंडक भी है। लेकिन जब मक्का के करीब पहुँचे तो वहाँ तो गर्मी है, वहाँ तो ठंडी इतनी है नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई देखो ये तो वहाँ तो खैर निभ गई, मक्का मदीना से करीब की जो फ़िज़ा थी वो तो निभ गई। ठंडे जनवरी का महीना था, ये याद रखना कि जनवरी के महीने में मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अरबी महीने के एतबार से रमज़ान का महीना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं भी ये जो है आप लोग यहाँ रोज़ा तोड़। चुनांचे मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बहुत बहस की है और ये कहा है कि भाई आजकल के हमारे सफ़र जो है इसमें तो आदमी को रोज़ा रखना ही बेहतर है, रोज़ा तोड़ना नहीं चाहिए। व अन तसूमू खैरुल लकुम, रोज़ा रखो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि रमज़ान के महीने की बहारें कहाँ मिलेगी, फरिश्तों का आना, जन्नत का खुलना, जहन्नम का दरवाज़ा बंद होना, जन्नत के दरवाज़े खुलना, फरिश्तों का आना, अल्लाह ताला का हर वक्त ऐलान करना, ये दूसरे दिनों में कहाँ मिलेगा, ये तो रमज़ान में होता है। ये खुसूसियत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की है रमज़ान के एतबार से। चुनांचे अब जो है करीब में मर्र ज़हरान पर क़याम हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अब्बास भी दौड़े दौड़े आकर मिल लिए। मक्का वालों को किसी ने कहा कि मुसलमान बहुत बड़ी भारी तादाद में निकले हैं मदीना मुनव्वरा से, तहक़ीक़ करो कहाँ जा रहे हैं, ये तहक़ीक़ करो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। चुनांचे किताबों में लिखा है, अब तहक़ीक़ कौन करे, तो इन्होंने कहा अबू सुफियान को भेजो। अबू सुफियान ने कहा यार पहले भी तुम लोगों ने मुझे भेजा वहाँ मदीना और अब भी मुझे भेज रहे हो। कहा भाई मुझे नहीं अबू सुफियान आप बड़े हैं, आप ये, इसलिए अबू सुफियान बड़े भी थे, ओहद में भी बेईमानों की तरफ से आए थे, बदर में भी बेईमानों की तरफ से आए थे, और सब जगह पर यही आगे आगे रहते थे। खंदक में भी बेईमानों की तरफ से आए थे, यही चौधरी शुमार होते थे अबू सुफियान। चुनांचे साहब ने मिलकर जो है कहा कि अबू सुफियान को भेजो।
चुनांचे ये मैं मर्र ज़हरान का किस्सा सुना रहा हूँ। लश्कर इस्लाम बढ़ते बढ़ते मक्का मर्र ज़हरान पहुँच गया। ये जगह मक्का मुअज़्ज़मा से तकरीबन 4 मील के फासले पर है। कुरैश अबू सुफियान के नाकाम वापस आने से बड़े परेशान थे पहले, और उनको आपके 10,000 सहाबा के साथ आने का इल्म भी न था। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्र ज़हरान पहुँच गए तो ऊँट बकरियाँ चराने वालों को मक्का जाकर कुरैश को बतलाया कि मक्का मर्र ज़हरान में एक अजीम लश्कर, अजीम शान लश्कर आया हुआ है, न मालूम कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। यानी मक्का वालों को जो पता चला, ये कहाँ से पता चला? तो वो जो बकरियाँ चराते हैं ना, तो 4 मील का फासला तो कुछ भी नहीं है। तो बकरियाँ चलाने वालों ने मक्का में आकर कहा, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो मक्का वालों, बहुत बड़ा मजमा है और रात को जो है खाना पकता है इनके यहाँ, पूरी वादियाँ जो है ये यानी चमक उठती हैं, और तुम तहकीक करो ये कौन लोग हैं। मक्का वाले अपना गफलत में थे, उन्हें कुछ पता, अरे तुझे क्या पता, नहीं तुम जाओ। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब देखो, अब मैटर आ रही है हज़रत अब्बास की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को क्यों लिया? यानी फतेह मक्का में हज़रत अब्बास ने भी रूल अदा किया। समझदार आदमी थे, चचा थे, सारे मक्का वालों को पहचानते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को कहा था कि चचा तुम जल्दी से आ जाना, बिल्कुल देर न करना, अगर तुम देर करोगे तो मुझे तशवीश रहेगी, और मक्का मुकर्रमा में अपने घर वालों को छोड़ देना, उनका टेंशन न लेना, तुम मदीना मुनव्वरा में छोड़ दो उनको। अब ये सुनकर अबू सुफियान की तफ्तीश के लिए रवानगी और गिरफ्तारी। मक्का से अबू सुफियान निकला, उनका ताक़ीक़ करो क्या है। चुनांचे यहाँ आकर देखा तो अबू सुफियान, उसके साथ बुदैल इब्न वरक़ा, हकीम इब्न हिज़ाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे, हकीकी भतीजे थे। हकीम इब्न हिज़ाम बड़े मालदार आदमी थे, बाद में मुसलमान हो गए। तफ्तीश के लिए मर्र ज़हरान पहुँच गए। ये 3 आदमियों का नाम याद रखना, अबू सुफियान, बुदैल इब्न वरक़ा और हकीम इब्न हिज़ाम। हकीम इब्न हिज़ाम ये ज़मींदार आदमी थे और बहुत खैर खाई का मामला करते थे। हज़रत खदीजा के हकीकी भतीजे थे, जो बड़े आदमी थे। अच्छा, ये तीनों हज़रत अब्बास को पहचानते थे। हज़रत अब्बास इन तीनों को पहचानते थे। चुनांचे मर्र ज़हरान पहुँचे तो लश्कर देखा, ओहो, देखकर घबरा गए और आंखें फटी की फटी रह गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक 1000 मुजाहिदीन को अलग 10 जगह ठहराया था हुज़ूर ने। 10,000 थे ना, तो 10,000 में हुज़ूर ने 1,000 की जोड़ियाँ बना दी थी। 1,000 ये वादी में, 1,000 वो वादी में, 1,000 वो वादी में। सबसे आगे की जो वादी थी मक्का में दाखिल होने वाली, वो हज़रत खालिद इब्न वलीद को हुज़ूर ने ठहराया था सब का अमीर बनाकर। और हुज़ूर ने कहा था कि सबसे पहले मक्का में जो दाखिल होगा वो खालिद इब्न वलीद का लश्कर दाखिल होगा। और खालिद इब्न वलीद से कहा था, यानी 1,000 आदमी दे दिए थे उनको कि तुम 1,000 के ज़िम्मेदार हो, सबसे पहले तुम जाना और देखो क्या होता है वहाँ पर। लड़ाई बड़ाई तो करनी नहीं है, नबी लड़ाई करने के लिए नहीं आता, नबी अखलाक बरतने के लिए आता है, अखलाक दिखाता है। खालिद इब्न वलीद से कहा कि देखो मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, सबसे पहले मैं तुझे भेज रहा हूँ खालिद, सबसे पहले तुझे भेज रहा हूँ, खबरदार किसी को मारना मत, किसी से कोई उलझना मत, सीधा बस मक्का जाकर काबे पर अपना कब्ज़ा कर लो। 1000 काबा अपने कब्ज़े में आ गया तो काबा जब कब्ज़े में आ जाएगा तो फिर सारे दूसरे उमूर भी आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चुनांचे खालिद इब्न वलीद को आगे रखा, बाकी टुकड़ियाँ 1,000 के ऐसे 1,000 की 10 जमातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी जमात में थे, कहा मैं सबसे आखिर में आऊँगा, तुम लोग आगे बढ़ो। इस तरीके से आगे किया। उम्मे सलमा मैमूना को अपने साथ रखा हुज़ूर ने और कहा कि इस तरीके से आगे बढ़ो। अबू सुफियान, बुदैल इब्न वरक़ा, हकीम इब्न हिज़ाम ये जब आए, उन्होंने देखा, आगे देखी और सारे वादियों में खाने देखे,
तो बड़े परेशान हुए कि ओहो ये क्या हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखभाल के लिए चौकीदार बिठा दिए थे। 10,000 आदमी, 1-1 हज़ार पर 1-1 अमीर, और सबकी जिम्मेदारी के लिए भी जब तहकीक करो कोई दूसरा आदमी ना आवे, हमारे काफिले में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा। ये अबू सुफियान मालूम करता फिर रहा था कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। तो पहरेदार के पास पहुंच गया। पहरेदार को पता चला कि अबू सुफियान ही आया है। तो 2-4 पहरेदारों ने मिलकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अबू सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। हज़रत अब्बास को पता चला अबू सुफियान को गिरफ्तार किया है। तब हज़रत अब्बास और उम्मे सलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत ऐसा लगता है अबू सुफियान आया है और पकड़ा गया है, ये लगता है। आपने फरमाया ठीक है, जब हमारे सामने बात आएगी। तो फ़ौरन उम्मे सलमा ने सिफारिश की अबू सुफियान कि हज़रत कुरैशी है, हमारा ख़ानदान का आदमी है, उसके साथ कोई ज़्यादती न की जाए वगैरह वगैरह। आपने फरमाया फिर पहले मामला तो मेरे पास आए। हज़रत अब्बास को पता चला अबू सुफियान आया है, बड़ा आदमी है। तो अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से मुलाकात की। भाई इन्होंने मुझे पकड़ लिया, पहरेदारों ने, मैं तो पकड़ा गया, अब यहाँ आया था देखने के लिए। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि देख भाई, तू आया था यहाँ चेक करने के लिए, पकड़ा गया है, इज़्ज़त तेरी इसी में है कि तू मुसलमान हो जाए। इसके अलावा तू भी जाएगा, तेरी बीवी हिंदा भी जाएगी। देख कितना बड़ा लश्कर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पहुंच रही थी खैमे में। इतने में हज़रत अब्बास जो है अबू सुफियान को लेकर आ गए। उम्मे सलमा भी थी, हज़रत मैमूना भी थी, खैमे में बैठे हुए थे, लेकर आ गए। ये तो हुज़ूर ने मुँह मोड़ लिया। अबू सुफियान यूँ आए तो हुज़ूर ने मुँह मोड़ लिया यूँ। अबू सुफियान सामने आए तो हुज़ूर ने मुँह मोड़ लिया। तो उम्मे सलमा ने फिर पीछे से सिफारिश की, हज़रत इसको जो है आप छोड़ दें, पकड़ा गया है, यानी जासूस करने आए थे, जासूस को पकड़ लिया, खुलासे कलम ये, तो आप इसको छोड़ दें, ये करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-4 जुमले कहे। ये कहा कि अभी इसने बहुत तकलीफ़ दी है, ओहद में, बदर में, खंदक में, मक्की ज़िंदगी में, सब। तो हुज़ूर ने हज़रत अब्बास ने दरख्वास्त की कि हज़रत कुछ भी है अपने ख़ानदान का है। तो हुज़ूर ने एक जुमला कहा, अच्छा एक काम करो, ए भाई चलो यहाँ से ले जाओ इनको। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा हज़रत अब्बास से, और यूँ कहा कि देखो अभी तो मैं टेंशन में हूँ, इसके बारे में क्या करूँ, तो अपने खैमे में ले जाओ, अपने में खैमे में ले जाकर सुबह आना। इतना जुमला कह दिया, यानी उनकी माफ़ी कबूल नहीं की अबू सुफियान की। ये कभी मैं अभी देखो रात का वक्त है, ये जासूस करने के लिए आया था, पकड़ा गया, हकीम इब्न हिज़ाम भी पकड़े गए, बदर में रक़ाई पकड़े गए, ये सब पकड़े गए। तब मैं यानी तो इनके सबकी निगाहें अबू सुफियान पर थी कि अबू सुफियान को अगर माफ़ कर दिया तो सारे काम निमट जाएंगे। आपने फरमाया नहीं, अपने खैमे में ले जाओ, सुबह मेरे पास आना। और पूरी रात उम्मे सलमा जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन बनाती रही कि भाई माफ़ कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। बक़िया तफ़सील कल इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने नमाज से मुताल्लिक़ कुछ अहम मसाइल चल रहे थे। आज नमाज से मुताल्लिक़ एक मसला तो ये बताना है कि बहुत सी मरतबा इंसान नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के दौरान इंसान की निगाह जो है वो किसी घड़ी के ऊपर पड़ती है, या बाहर कोई थैली रखी हुई है उस पर नाम लिखे हुए हैं उस नाम के ऊपर पड़ती है, या उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर लिखी हुई है उस लिखी हुई चीज़ के ऊपर इंसान की निगाह पड़ती है और वो चीज़ इंसान पढ़ लेता है। तो एक कायदा है कि नमाज के बाहर से किसी चीज़ को अगर इंसान हासिल करता है तो बाज़ सूरतों में इसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है।
तो इससे मुतालिक ये मसला समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ रहा है, घड़ी के ऊपर उसकी नज़र पड़ गई, या बाहर कोई चीज़ रखी हुई है उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है उसके ऊपर इंसान की नज़र पड़ गई, और बग़ैर इख्तियार के वो चीज़ इंसान के जहन में आ गई कि भाई इतने बजे है या यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो चूँकि बग़ैर इख्तियार के उसके जहन में ये बात आ गई है तो उसकी वजह से नमाज फासिद भी नहीं होगी और नमाज मकरूह भी नहीं होगी। एक शक्ल। दूसरी शक्ल ये है कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि इंसान जो चीज़ देख लेता है उसको अपनी ज़बान से पढ़ता भी है, तो अगर उसने बेध्यानी में अपने ज़बान से उस चीज़ का तलफ़ुज़ कर दिया कि भाई ये चीज़ लिखी हुई है या इतने बजे है, तो चूँकि तलफ़ुज़ की सूरत में नमाज हर हाल में फ़ासिद हो जाती है, चाहे उसकी ज़बान से निकलने वाला लफ्ज़ इंसान ने अपने इरादे और क़स्द से पढ़ा हो या बग़ैर क़स्द के पढ़ा हो, हर सूरत में नमाज फ़ासिद हो जाती है। तो इस सूरत में नमाज फ़ासिद हो जाएगी। इसकी तीसरी शक्ल ये है कि इंसान ने अपने इख्तियार से नमाज के बाहर किसी चीज़ को देखा, नमाज के दौरान किसी घड़ी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी अपने इख्तियार से, तो चूँकि अपने इख्तियार से ये नज़र डाली है तो उसकी वजह से नमाज मकरूह होगी लेकिन फ़ासिद नहीं होगी, इसलिए कि उस चीज़ का तलफ़ुज़ उसने अपनी ज़बान से नहीं किया है। तो इसके 3 दर्जे हैं। एक सूरत में नमाज मकरूह भी नहीं होगी, फ़ासिद भी नहीं होगी, एक सूरत में नमाज मकरूह होगी, फ़ासिद नहीं होगी, और एक सूरत के अंदर इंसान की नमाज सिर्फ मकरूह होगी, फ़ासिद नहीं होगी। ये 3 शक्लें हैं इसमें। दूसरा मसला ये है कि ज़वाल का वक्त, लोग पूछते हैं कि भाई ज़वाल का वक्त कितनी देर तक रहता है। ये मसला अच्छी तरीके से समझ लो कि ज़वाल जो है ये आम तौर पर लोग समझते हैं जब सूरज आसमान के बिल्कुल बीच में होता है, तो इसको फ़िक़ा की इस्तिलाह में ज़वाल नहीं कहते, इसको इस्तिवा कहते हैं, इस्तिवाए शम्स, और लोग इसी को ज़वाल समझते हैं। हालांकि ज़वाल कहा जाता है जब सूरज मग़रिब की तरफ ढल जाए, तो इस वक्त को ज़वाल कहते हैं। तो इस्तिवा जो है ये मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होता है, और एहतियातन उससे पहले 5 मिनट और उसके बाद 5 मिनट मिला लिए जाए तो इस तरीक़े से ये 13 मिनट होते हैं। ये 13 मिनट असल मकरूह है। इस वक्त में नमाज़ पढ़ना, सजदे तिलावत करना ये मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता इस वक्त में अगर किसी शख्स ने ज़िक्र किया, कुरान करीम की तिलावत की, तो उसके अंदर कोई हरज नहीं है। तो ये इस्तिवाए शम्स और जिसे आम लोग ज़वाल कहते हैं ये सिर्फ 13 मिनट होते हैं, 13 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। ज़वाल से पहले एक चीज़ होती है ज़हवा कुबरा, ये ज़वाल से तकरीबन पौना घंटा पहले होती है, जिस ज़हवा कुबरा से पहले तक रोज़े की नीयत करना ज़रूरी होता है। तीसरा मसला ये है कि औरतें जब नमाज़ पढ़ती है तो औरतों के लिए नमाज के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें खुली रहना चाहिए। औरत का चेहरा है, और इसी तरीके से हथेली है, और इसी तरीके से कदम है। ये 3 चीज़ें अगर नमाज की हालत में खुली रहेगी तो कोई हरज नहीं है। इसके अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ रहना चाहिए। पूरे जिस्म का किसी भी उज़्व का 1/4 हिस्सा 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़द्र अगर खुल जाएगा या खुला रहेगा तो नमाज फ़ासिद हो जाएगी। इसका ख़याल रखें। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आस्तीन होती है वो ऊपर हो जाती है, या इसी तरीके से बाज़ औरतों की बाल बहुत लंबे होते हैं तो सजदे के अंदर जाने के वक्त में बालों का अच्छा खासा हिस्सा खुल जाता है। तो किसी भी उज़्व का 1/4 हिस्सा 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़द्र अगर खुला रहेगा तो नमाज फ़ासिद हो जाएगी। इसी के साथ में नमाज का एक मसला ये भी ध्यान में रखें, ये मसला नमाज का भी है और रोज़े का भी है, कि जो इंसान नमाज़ पढ़ने पर कादिर है, रोज़ा रखने पर कादिर है, तो उसके लिए रोज़ा रखना भी अपने वक्त पर ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना भी अपने वक्त पर ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई नमाज नहीं पढ़ रहे तो उसकी जगह पे फ़िदिया दे दो, रोज़ा नहीं रख रहे हैं उसकी जगह पे फ़िदिया दे दो, तो फ़िदिया काफ़ी नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि क़ज़ा कर ले। क़ज़ा करने की भी सकत नहीं है। बाज़ लोग ऐसे बीमार होते हैं कि रोज़ा रखने की भी सकत नहीं है, नमाज़ पढ़ने की भी सकत नहीं है, न अदा न क़ज़ा। तो फिर वो लोग अगर फ़िदिया दे दिया
तो ये फ़िदिया भी काफ़ी उस वक्त होगा जबकि मौत से पहले पहले तक नमाज और रोज़ा रखने की ताकत पैदा नहीं हुई, तो ये फ़िदिया मोतबर होगा। फ़िदिया अगर दे दिया और मौत से पहले पहले नमाज और रोज़ा रखने की ताकत वापस आ गई तो फिर वो फ़िदिया जो है ना वो सदका हो जाएगा। अब नमाज और रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। इसी के साथ में चूँकि नमाज से मिलता जुलता ये मसला है, लोग ये भी पूछते हैं कि इंसान जो है अज़ान हुई और अज़ान के वक्त में इंसान फ़ौरन इस्तिंजा खाने में चला जाता है, भाई इस्तिंजा वगैरह से फ़ारिग होकर, वज़ू वगैरह से फ़ारिग होकर नमाज की तैयारी करें। तो ये बात ध्यान में रखें कि अज़ान का असल अदब ये है कि अज़ान सुने और अज़ान का जवाब दे। इस अदब का इतना लिहाज है कि किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुरान पढ़ रहा है तो कुरान को भी रोक दे और पहले अज़ान सुने और अज़ान का जवाब दे। तो जब कुरान जैसी चीज़ भी रोक देने का हुक्म है अदब की वजह से, तो दुनियावी काम रोक देने भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो अज़ान का अदब यह है कि सुने और उसका जवाब दे। इसलिए बेहतर यह है कि अगर कोई इंसान अज़ान हो रही हो तो अज़ान के वक्त में इस्तिंजा खाने के अंदर न जाए, ये अज़ान के अदब के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर किसी शख्स को बहुत शदीद तकाज़ा है तो चले जाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसका ख़याल रहे कि चारों तरफ की अज़ानें बंद हो जाए, उसके बाद इंसान इस्तिंजा खाने में जाए। नमाज से मुतालिक आखिरी मसला आप लोगों को बता दूं कि इस्तिंजा करने में इंसान पेशाब करता है तो बिल्कुल बारीक बारीक कतरे आम तौर पर इंसान के जिस्म और कपड़े के ऊपर लग जाते हैं। तो चूँकि इन कतरों से, इन बारीक बारीक छींटों से बचना चूँकि मुश्किल होता है, इस वजह से, इसकी वजह से बदन नापाक नहीं होता है, कपड़े भी नापाक नहीं होते हैं। इसी हालत में अगर किसी शख्स ने नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि इन छींटों से बचना इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है। ये नमाज से मुतालिक 6 मसाइल थे, ये आप लोगों के सामने बता दिए। आइंदा कल इंशाअल्लाह इससे मुतालिक मज़ीद मसाइल आप लोगों के सामने आ जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लो। आज शब जुमा है, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत एहतमाम करें। जितना ज़्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, इससे परेशानियां भी दूर होती हैं। और मैं एक दुआ पढ़ा रहा हूँ, दुआ पढ़ लो। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है जो इसको एक मरतबा पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। जिसने भी पढ़ी अल्लाह ने उसे नेकियां दे दी। अब दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फ़द्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रदीता लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अदद अश-शफ़'i वल वत्र ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम अदद अश-शफ़'i वल वत्र अल्लाहु अकबर कबीरा अदद अश-शफ़'i वल वत्र वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा अदद अश-शफ़'i वल वत्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व मिन जमीइ सख़तिक बिरहमतिका या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुलश शुहदा व ऐशस सुअदा
वन्नस्र अलल अअदा व मुराफ़क़तल अंबिया या दल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना व तसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा व सूइल मंज़र व फुजाअतिल मौत अल्लाहुम्मा जअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना वजअलिल जन्नत हिय दारना व करारना वला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह जितना मजमा दुनिया में आमीन कह रहा है उन सब के आमीन के कहने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आज की रात शब जुमा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा। जब जब सूरज उगता रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, हवाएं चलती रहें आप पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक ज़मीनें दाना उगाती रहें आप पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक हवाएं चलती रहें आप पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक जन्नत और जहन्नम बाकी रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा और तेरी शान शान रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह तेरे नबी ने हम सब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों के बाद ये मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ है, उन कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम दुनिया में फैला है। ए अल्लाह आज मुसलमान परेशान हैं, ए अल्लाह तो मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक, अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक, अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक, अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक। ए अल्लाह तेरे दीन की मदद फरमा और तेरे कुरान की मदद फरमा। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाज़िल फरमा। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आपने दिया है, ए अल्लाह आपका शुक्र है, हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान न हो बल्कि बार बार हमें महीना मिल रहा हो तो उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह समंदरों के वज़न के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा, पहाड़ों के वज़नों के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा। जितने फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा। दुनिया में जितने ज़र्रात हैं उनके आदत के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा। और जितनी ज़मीनें हैं उनसे ज़मीनें भर कर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा। जितनी जन्नतें हैं वो जन्नतें भर कर तेरे नबी पर रहमत नाज़िल फरमा। और अल्लाह हमने सही हदीसों में पढ़ा है 7वें आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा समंदर है,
सातवें आसमान पर एक बहुत 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 बड़ा समंदर है। उससे बड़ा समंदर दुनिया में कहीं नहीं है। तेरी मखलूक में उससे बड़ा समंदर कोई नहीं है। इसलिए कि दुनिया में जो समंदर है, ज़मीनें भी हैं, पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं, बागात भी हैं, चमन भी हैं, गुलशन भी है, नहरें भी हैं और समंदर भी हैं। और वहाँ सातवें आसमान पर न कोई बाग, न कोई जंगल, न कोई पहाड़, सिर्फ तूने समंदर ही समंदर बनाया है। और बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। उस समंदर के वज़न के बराबर भी तेरे नबी पर तू रहमत नाजिल फरमा और तेरी शान रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई और बहन बनाया है। ए अल्लाह, ये तेरे उम्मत के भाई बहन हैं। ए अल्लाह, ये तेरे नबी के भाई बहन हैं। ये उम्मत जो है तेरे नबी के भाई बहन हैं। ये उम्मत तेरे नबी के भाई बहन हैं। तेरे नबी के भाई बहनों पर ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान हैं, उनके परेशानियों को तू दूर फरमा। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से बहुत मोहब्बत थी। हमने हदीसों में पढ़ा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब आया, हज़रत जिब्रील आए, हज़रत लेने के लिए आया हूँ, अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने जवाब में कहा, जिब्रील मुझे भी अल्लाह से मुलाकात करनी है, मगर ये बता मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील आसमानों पर गए और आसमानों पर जाकर अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने कहा, प्यारे नबी जी को सलाम कह देना और ये कह देना अपनी उम्मत के बारे में टेंशन न लें, अपनी उम्मत के बारे में फिक्र न करें। आपकी उम्मत के बारे में मेरा वादा है, मैं आपको खुश कर दूंगा। ए अल्लाह, तूने तो ये वादा किया है कि तू नबी को खुश करेगा। ए अल्लाह, इस वक्त भी खुश कर दे। ए अल्लाह, इस वक्त भी खुश कर दे। हर जुमेरात और हर पीर को नेकियां हमारे अमाल पहुँचते हैं। जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की वजह से नबी को तकलीफ होती है, और जो नेक काम करते हैं उसकी वजह से नबी को खुशी होती है। ए अल्लाह, मक्का मुकर्रमा का फतह का किस्सा चल रहा है। जिस तरीके पर तूने रमज़ान मुबारक में ए अल्लाह मक्का मुकर्रमा फतेह किया, ए अल्लाह इस तरीके से इस्लाम के एतबार से सारी दुनिया को तू फतह फरमा दे और इस्लाम सारी दुनिया में तू फैला दे। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो हमें अता फरमा। ए अल्लाह, जिसने भी हमसे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपने दुआओं में याद करते रहते हो, या माएँ बहनें हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐब पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़ा अखियार में शामिल फरमा दे, भले बंदे मंजीर में शामिल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए अल्लाह, तेरे नबी पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा, यानी इस रात में इतनी रहमत नाजिल फरमा कि तेरा नबी खुश हो जाए, कि इतनी रहमत नाजिल फरमा कि तेरे नबी को सुकून मिले। इसलिए कि तेरे नबी ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। खाने की कमी को बर्दाश्त किया, कपड़ों की कमी को बर्दाश्त किया, 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ए अल्लाह, कपड़ों की कमी को बर्दाश्त किया और मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ, वहाँ अखलाक बढ़ते गए, सबको माफ़ कर दिया गया, जो अगले किस्से में मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा। ए अल्लाह, उस नबी की उम्मत है, हमें महरूम न फरमा, हमें महरूम न फरमा। ए अल्लाह, हर किस्म की बीमारियों से तो इस इंसानियत की हिफाजत फरमा, ख़ास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी से तो हिफाजत फरमा, ख़ास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हो और अस्पतालों में हो, घरों में हो, उन सबको तो शिफाए कामिला अता फरमा। जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हों, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे।
ए अल्लाह, अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोह कलम भी आपके पास है। ए वो पाक ज़ात, हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती। ए पहाड़ों के वजनों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, ए कब्बे के बच्चे को उसके घोंसले में रोज़ी पहुंचाने वाले, ए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले, ए दिलों के ख्यालात को पढ़ने वाले, ए हमारी सोचों को रिकॉर्ड करने वाले, तू बहुत बड़ी कुदरत वाला है। जहाँ जहाँ आमीन कही जा रही है और जब भी कही जाए, इनकी और हमारी इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, इस वक्त में जितने कारून और जितने फिरौन और जितने शद्दाद और जितने अबू लहब और जितने अबू जहल इस उम्मत को परेशान कर रहे हैं, अगर हिदायत उनके मुकद्दर में हो तो हज़रत उमर की तरह उन्हें हिदायत दे दे, खालिद इब्न वलीद की तरह उन्हें हिदायत दे दे, सफ़वान इब्न उमैया की तरह उन्हें हिदायत दे दे, अबू सुफियान और हकीम इब्न हिज़ाम की तरह उन्हें हिदायत दे दे। और अगर हिदायत मुकद्दर में न हो तो ऐसू से अपनी ज़मीन को पाक फरमा दे। ए अल्लाह, कारून को फ़िरौन से टकरा दे, और अबू जहल को हामान से टकरा दे, और शद्दाद को नमरूद से टकरा दे, और अल्लाह अंधेरों को अंधेरों से टकरा दे, और अल्लाह इस्लाम की रोशनी को दुनिया में आम और ताम फरमा दे। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में जितनी खैर कल्याण की दुआएं मांगी हैं, वो सारी की सारी हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये दुआ में माएँ बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, और दुनिया के सारे कोने में बैठे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में आमीन कह रहा है, कोई अमेरिका में आमीन कह रहा है, कोई अरब मुल्कों में आमीन कह रहा है, कोई कुर्ब जवार में आमीन कह रहा है। इन सब के आमीन के कहने को तो कबूल फरमा। अफ्रीका के ममालिक में जो आमीन कही जा रही है, दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में जहाँ जहाँ आमीन कही जा रही हो, इस आमीन को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे रोज़ाना 5 एग्रीमेंट करते हैं। नंबर 1, ए अल्लाह, हमको तुझसे बहुत मोहब्बत है। नंबर 2, हमको तेरे नबी से बहुत मोहब्बत है। नंबर 3, हमको तेरे कुरान से मोहब्बत है। नंबर 4, हमको तेरे दीन से बहुत मोहब्बत है। नंबर 5, ए अल्लाह, तो हम सबको तेरे दीन पर चलने की, इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा, और हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हिदायत की हवाओं को चला दे। हमारे बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा, हमारे बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा। ए अल्लाह, जब तेरी तरफ से हिदायत की हवाएं चलती है, फतेह मक्का के मौके के ऊपर वो लोग के जिनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था कि कभी इन्हें हिदायत मिलेगी, जिनका नाम था शैतान मिन शयातीन कुरैश, जिनका नाम था शैतान मिन शयातीन मक्का, मक्का के शैतानों में के बड़े शैतान, कुरैश के शैतानों में के बड़े शैतान, इकरिमा इब्न अबी जहल, सफ़वान इब्न उमैया, इनके लक़ब थे कि शैतान मिन शयातीन कुरैश, शैतान मिन शयातीन मक्का। कहते थे सारी दुनिया हिदायत पर आएगी, इकरिमा नहीं आएगा, सफ़वान इब्न उमैया नहीं आएगा, लेकिन तेरी तरफ से जो रब्बानी लहरें चली और हिदायत की हवा चली, तो अल्लाह उनके दिलों में भी तूने हिदायत की हवाएं दाखिल कर दी। ए अल्लाह, वही हिदायत की हवाएं तू इस वक्त में फैला दे और लोगों के दिलों में डाल दे। करने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं, आपकी कुदरत से निकली हुई कोई चीज़ नहीं है, आपका चाह लेना काफ़ी है। ए अल्लाह, अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा, अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा, अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा। और आखिर में ख़ास दुआ करता हूँ, तेरी मखलूक में से जो परेशान हाल हो उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, और जिसकी जो हाजत हो
आफियत के साथ उन सब की हाजतों का तो गैर से तकफ़ुल फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।